हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th की बच्चों मैथ्स की हम कंपार्टमेंट क्लास में हैं आज, और हम कुछ टॉपिक कर रहे हैं, रैंडमली हम करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले हमने टॉपिक पिक किया है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि देखिए फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं इसमें। बस आपको इसमें दो चीज का ध्यान रखना है, एक तो फॉर्मूले आपको अच्छे से आ जाएं, और दूसरा जो क्वेश्चंस है वो समझ जाएं आप अच्छे से, बस आपका सॉल्यूशन इजीली हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, और आज क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे इस चैप्टर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्लास 10th का बच्चों मैथ्स की क्लास है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके सामने फॉर्मूले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये फॉर्मूले अच्छे याद भी हों। देखिए फॉर्मूले हैं सिंपल। अब बच्चों क्या करना है, हमें कुछ रैंडम फॉर्मूले जो आपको याद हों। ठीक है, कुछ रैंडम फॉर्मूले मैं आपसे पूछूंगा, आपको आंसर करना है, ताकि पता लग जाए हमें कि हाँ आपको फॉर्मूले याद हैं, तो क्वेश्चन करने में भी कुछ फायदा होगा हमको। तो देखते हैं किस किस को याद है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड पता है आपको क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल जो एग्जांपल्स हैं वो आपके आसपास ही एग्जिस्ट करते हैं बच्चों इन चीजों के। ठीक है, जो प्रैक्टिकल चीजें हैं ये आपके आसपास ही एग्जिस्ट करती हैं। अब मेरे को देखिए, आप एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए फॉर्मूले, उसके बाद मैं इस पेज को हटा दूंगा और आपको बताने हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, तो मैं आपसे रैंडमली कोई भी फॉर्मूला पूछूंगा तो आप आंसर करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन आंसर कर पाते। ठीक है, तो चलिए इसका काम हुआ खत्म। अब मुझे बताइए आप, वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन की वॉल्यूम क्या होगी, कौन बताएगा। शाबाश, सीआईसी डोकने, कोई भी बच्चा बताए। शाबाश बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला ही है और ये हम 2 दिन हो गए करते हुए, है ना। तो जल्दी से बताइए मुझे। 1/3 पाई आर स्क्वायर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, बैठ जाएं। तो देखिए सारे फॉर्मूले तो मैं पूछ नहीं पाऊंगा आप लोगों से, इसलिए रैंडमली कुछ एक दो फॉर्मूले हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो चलिए मुझे बताइए आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कौन बताएगा। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, जिसको पता है बताओ। 3 पाई आर स्क्वायर। 3πr²। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठ जाए। चलिए अब मेरा क्वेश्चन है जीआईसी बरोटी वाला से। जीआईसी बरोटी वाला बताएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई भी बच्चा जीआईसी बरोटी वाला से बताएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा फॉर्मूले से रिलेटेड। वेरी गुड बच्चे, बताइए कौन बताएगा बेटा। 2 पाई आर एच। तो चलिए आपने ये फॉर्मूले बताए हैं। अब देखिए सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कौन आपने बताया है, कितना बताया है, 1/3πr²। ठीक है, उसके बाद मैंने पूछा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो आपने बताया है 3πr²। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताया आपने 2πrh। देखिए मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। अब मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा। ये क्वेश्चन है मेरा जीआईसी कर्नव घाट से, ये क्वेश्चन है मेरा। कौन बताएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो क्या हो जाएगा, जो कर्व सरफेस एरिया है 2πrh, उसमें हम दो सर्कल का एरिया हम ऐड कर देंगे। क्या होता है सर्कल का एरिया, πr², दो सर्कल का एरिया 2πr², ये ऐड कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बच्चों 2πr। ठीक है, ये h+r आ जाएगा, दैट्स इट। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले मैंने पूछे हैं, सारे अभी मैं पूछ नहीं पाऊंगा आपसे, तो इतने ही मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ फॉर्मूले। अब देखिए एक क्वेश्चन करेंगे, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम्स में। देखिए ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी किया था, पिछली क्लास में भी किया था। तो वहां पे सिंपल से क्वेश्चन थे आपके कि भाई आपको एक सिलेंडर दे दिया और उसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है, या फिर आपको कोन दे दिया तो उसका आपसे वॉल्यूम पूछ लिया। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा हिसाब किताब। यहाँ पे क्या करना है वो चीज देखेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से पहले। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of
द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो देखिए यहाँ पे आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चों, इमेजिनेशन अच्छी होगी तो सवाल आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। यहाँ पे कुछ ऐसा सा सिनेरियो आपको बताया गया है कि भाई ये जो हेमिस्फेयर आप देख पा रहे हैं, ये हेमिस्फेयर आप देख पा रहे हैं ना, क्या किया है इस हेमिस्फेयर, ये जो हेमिस्फेयर है ये किसके ऊपर बना हुआ है, ये जो हेमिस्फेयर है यहाँ पे इसके ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है। ऐसा कुछ आपसे बोला गया है कि एक वेसल है, ये पूरा एक वेसल है, ये किस फॉर्म में है, एक होलो, होलो मतलब होता है खाली, अंदर से खोखला जिसको बोलते हैं। तो ये खोखला क्या है, एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर तो आपको पता है नीचे जो दिख रहा है ये हेमिस्फेयर है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, और ऊपर जो दिख रहा है ये सिलेंडर है, खोखला है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, होलो हैं। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो आपके क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं, वो दो चीजों को मिक्स करके बनाए गए हैं। दो चीजों को मिक्स करके मतलब क्या है कि भाई देखिए अलग अलग हमसे सवाल नहीं पूछा गया हेमिस्फेयर का या फिर सिलेंडर का, दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, हेमिस्फेयर और सिलेंडर का। और अब सवाल पूछा जा रहा है आपसे, क्या बोला गया है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 14 एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो आपसे डायमीटर आपको बोला गया है हेमिस्फेयर का 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो डायमीटर है इसका ये कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और क्या बोला गया है आपसे, जो टोटल हाइट है वेसल की, बर्तन की जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट मतलब यहां से लेके यहां तक, यही तो होगी टोटल हाइट, जो टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। ये समझना, जो आपको दिया गया है अच्छे से उसको ड्रॉ कर लीजिए पहले, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। आपको क्या निकालना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, जो वेसल है उसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो एक चीज समझना, हमारे पास ये दोनों चीज अलग अलग है ना, तो अलग अलग इनका लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हमारे पास हेमिस्फेयर का रेडियस होगा, अगर हेमिस्फेयर का रेडियस होगा तो हमें इसकी चीजें फाइंड आउट करने में आसानी होगी, क्योंकि जो इसके फॉर्मूले हैं उसमें तो रेडियस का यूज होता है। तो अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता लग गया 7। अब जो हाइट है भाई, रेडियस अगर हेमिस्फेयर का 7 है तो सिलेंडर का भी 7 ही होगा। अब दूसरी बात आती है हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी। भाई बर्तन की कुल हाइट 13 सेंटीमीटर है, जिसमें से 7 सेंटीमीटर तो हाइट हेमिस्फेयर की है, तो कितना 6 सेंटीमीटर बच गई इसकी हाइट, तो सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर होगी। बस ये चीज हमें पता है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे हल करना है, देखिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट सेम होगा, क्योंकि इसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, इसके ऊपर रखा गया है तो दोनों का रेडियस सेम होगा। ये चीज आप लिख लेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व, it can be observed that radius of cylindrical part is equal to radius of hemispherical part। भाई दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। कितना है भाई, 7 आएगा, 7 सेंटीमीटर रेडियस होगा दोनों का। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हाइट ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट की हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। देखिए ये रेडियस ही तो होगा, तो इसके रेडियस के बराबर होगी ये हाइट। ठीक है,
तो मुझे बताइए सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ये कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट बर्तन की 13 है, इसमें से 7 माइनस कर दो तो 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी सिलेंड्रिकल पार्ट की। अब आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वेसल का कर्व सरफेस एरिया, मैं सी ऐसे लिख देता हूं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि खोखला है अंदर से, खोखला अंदर से मतलब जो इसका सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट खाली होगा, इसका तो एरिया निकालना ही नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया बच गया, प्लस कर्व सरफेस एरिया ही हम निकालेंगे हेमिस्फेयर का। अब बच्चों देखिए, आप एक चीज समझना कि जब आप इनके फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है, जब आप इनके फॉर्मूले लिखेंगे तो जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का है उसका फॉर्मूला अगर आता है आपको, मतलब बाय चांस बता रहा हूं बच्चों, ठीक है, बाय चांस मैं बता रहा हूं, किसी बच्चे को कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आता है लेकिन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला भूल चुका है, तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई अगर मेरे को एक फॉर्मूला आता ही नहीं, क्वेश्चन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए पूरा का पूरा सवाल छोड़ के आ जाते हैं। ये गलती नहीं करनी है बच्चों, हर सवाल में देखिए जो गिवन है ये क्वेश्चन से देख के लिखना होता है आपको, है कि नहीं, आपका आधा आंसर क्वेश्चन में ही होता है, आपको कुछ नहीं करना, अपने दिमाग से तो लिखना ही नहीं है, आधा आंसर तो आपका क्वेश्चन से होगा जो गिवन पार्ट है, मतलब जो हमने लिखा है इसमें देखिए यहां से यहां तक ये तो क्वेश्चन में ही है, ठीक है, आपको अपनी तरफ से क्या लिखना है, ये लिखना है इनर सरफेस एरिया, भाई दोनों का कर्व सरफेस एरिया मिला के होगा। अब कई बच्चों के साथ क्या होता है, किसी को सिलेंडर का नहीं पता, किसी को हेमिस्फेयर का फॉर्मूला नहीं पता, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है भाई, यहां तक लिखोगे कुछ मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको इन दोनों में से मान ले सिलेंडर का फॉर्मूला पता है तो उसको लिख के आना है बच्चों, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसको लिखेंगे, इसको छोड़ दे चलो कोई बात नहीं, इसका 1 मार्क्स आपका पक्का मिलेगा, 1 मार्क्स तो कंफर्म हो गया। अगर सवाल ही छोड़ देते इस चक्कर में कि भाई ये नहीं आता तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो भी जितना पार्ट आता है वो जरूर करें आप, उसका मार्क्स जरूर मिलेगा। 1 नंबर इसके फॉर्मूले का होगा आपका, 1 नंबर हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लिखते, सिर्फ फॉर्मूला लिखने का होगा बच्चों, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला आपने लिख दिया तो 1 1 नंबर हो गया। उसके बाद इसको सिलेंडर वाले को सॉल्व किया, 1 नंबर इसका हो गया, हेमिस्फेयर वाले को सॉल्व किया, 1 नंबर इसका हो गया, ठीक है, सॉल्व तो आप कर ही लेंगे तो सॉल्यूशन का 1 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दोनों को जोड़ के जो आंसर आएगा, आंसर आपने लिख दिया, 1 नंबर उसका मिल जाएगा। तो पार्ट में नंबर मिलते हैं आपको, ऐसा नहीं है पूरा आंसर ठीक होगा तभी आपको नंबर मिलते हैं, ना ना ऐसा नहीं होता, आपने जितना हिस्सा किया, जितना पार्ट किया है, मान लीजिए कोई बच्चा ये नहीं लिख पाया, ठीक है, ये नहीं लिख पाया तो ऐसा कुछ नहीं है उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपने यहाँ स्टार्ट किया तो भी मार्क्स मिलेंगे, मतलब कुछ कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर, इसीलिए जितना आपको आता है वो जरूर करके आए। अब देखिए आगे इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला अगर पता है तो आप लिख दीजिए, फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिलेंड्रिकल पार्ट का तो 2 पाई आर एच, ऐसा लिखा आपने, ये चीज लिखी, 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है, आगे अगर नहीं भी लिखते हैं छूट भी जाता है, 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपने फटाफट ये किया 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया, 1 नंबर और हो गया, 2 नंबर इस क्वेश्चन में पक्का मिल गए, आगे अगर आपका नहीं होता तब भी 2 नंबर यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन में। उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, ठीक है, वैल्यूज पुट कीजिए, वैल्यूज क्या करेंगे, ये क्या निकाल रहे हैं हम, याद है ना आपको, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यही तो निकाल रहे हैं, वैल्यूज पुट कीजिए बच्चों, 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे 2 पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए, ठीक है, इंटू आर कितना है, आर है 7, इंटू एच, एच कितना है, सिलेंडर की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर हमने निकाली थी यहाँ पे, ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। अब जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल आउट कर लीजिए पहले तो,
अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, या फिर अलग अलग इंडिविजुअली सॉल्व करना है तो वो कर सकते हैं आप। देखिए इंडिविजुअली सॉल्व करने में क्या होगा कि थोड़ा सा समय हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। क्या हो जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 6 प्लस ये आ जाएगा 22 दूनी 44 इंटू 7, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद ये अगर 44 में कॉमन निकाल लूं यहाँ से तो 6 प्लस 7 आ जाएगा, कितना हो गया ये 6 प्लस 7 13, तो 44 इंटू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 13 इंटू 4 52, 5 हासिल, 13 चौक 52 और 5 कितना आ गया 57, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यही पूछा गया था। तो देखिए जितना आप सॉल्व करेंगे ये सॉल्यूशन आप जितना कर देंगे, मान लीजिए आपको दोनों फॉर्मूले नहीं आते तो आप एक ही सॉल्व कर पाएंगे, तो यहीं पे नहीं छोड़ना इसको। अगर एक पार्ट आपको आता है तो एक पार्ट को भी पूरा आप हल करें, उसका प्रॉपर आंसर निकालें, उसके भी मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है बच्चों, हर चीज का नंबर मिलता है, जो आप लिखते हो अपने आंसर शीट में उस हर एक चीज का आपको नंबर मिलेगा, इसीलिए कुछ छोड़ना नहीं है बच्चों। ठीक है, जितना पार्ट आता है क्वेश्चन का वो पार्ट आप करके, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से आपका क्वेश्चन होंगे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट है, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। कोई भी किसी भी स्कूल से कोई बच्चा अगर सवाल पूछना चाहता है कुछ इस चैप्टर से, या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, आप पूछ सकते हैं हैंड रेज कर। अगर समझ में आ गया है तो नोट डाउन करो, और होमवर्क में आप क्वेश्चन करके लाएंगे एक, वो मैं आपके सामने यहाँ पे अभी डाल दूं। तो ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप होमवर्क में कर पाए। क्वेश्चन क्या है, टॉय इज इन फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक तो आपको बोल दिया गया कौन है, ठीक है, शंकु है, और वो क्या है भाई हेमिस्फेयर यानी अर्धगोले के ऊपर उसको रखा गया है। जैसे पिछले सवाल में हमने सिलेंडर को रखा था अर्धगोले पे, इस बार हम शंकु को रख रहे हैं, यानी कोन को अर्धगोले पे रख रहे हैं। टोटल हाइट दी गई है, पिछले सवाल में भी कुल हाइट आपको दी गई थी वेसल की, यहाँ पे टॉय की कुल हाइट दी गई है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको टॉय का निकालना है। पिछले वाले में भी टोटल सरफेस एरिया पूछा था आपसे, इसमें भी लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, पिछले में सिलेंडर था, यहाँ पे क्या आ गया, कोन आ गया। ठीक है, तो नोट डाउन करो, इसको आप करके लाएंगे। मैं आप सबको अच्छे से समझ में आया है। देखिए फॉर्मूले जिसने कर रखे हैं उसको तो अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें, और वो सॉल्व भी कर पा रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा आपको। फॉर्मूले आपने जरूर करने हैं, और जो क्वेश्चन दिया है ये मैंने बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन दिया जो हमने क्लास में किया है, वैसा ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है। इसको करने से बहुत फायदा मिलेगा आपको, इसलिए अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।